हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना मावा, बिना सूजी और बिना मैदा के बिल्कुल आसान सी गुजिया की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आप सभी का चंदा की रसोई घर में। बहुत ही अमेजिंग सा गुजिया की रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। बिना गूथे बिना बेले सिर्फ 10 मिनट में फटाफट ये गुजिया आप बना सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी को एंड तक देखते रहिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी सारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटा वाला ग्राइंडर ले लिया है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 10 से 12 बादाम और यहाँ पे 2 पीस काजू डाल देंगे और इसमें 10 से 12 किशमिश डाल देंगे। अगर आपको इसमें जो ड्राई फ्रूट पसंद ना हो उसे आप स्किप कर दीजिएगा। और इसमें अच्छी फ्लेवर्स के लिए हम यहाँ पे 1 पीस छोटी वाली इलायची का बीज डाल दे रहे हैं। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका हम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, हम इसे हल्का हल्का दरदरा रखेंगे। तो इसी तरह से इसे ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप नारियल का बुरादा और इसमें डाल देंगे आधा कप गुड़। गुड़ के जगह पे आप गुड़ का पाउडर आता है तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने इसे दरदरा ही रखा है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस पाउडर में डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश मलाई और यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच हमें फ्रेश मलाई डालना है और इसमें छोटा चम्मच से मलाई डालिएगा, नहीं तो यह गीला हो जाएगा। अब ये बन चुका है फिलिंग के लिए, तो हम इसे साइड में रख दे रहे हैं। अब हम फिर से ग्राइंडर ले रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप पोहा। और दोस्तों यह प्रसाद वाली पोहा है। जब हम कभी तीर्थ या धाम पे जाते हैं तो वहाँ ये प्रसाद वाली पोहा बिकती है और ये बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो आप पोहा जब इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह का पोहा लीजिएगा। अब इसका हमने फाइन पाउडर बना लिया है और इसे हमें बिल्कुल फाइन करना है। अगर आपको लगे कि नहीं हल्का मोटा है तो आप इसे छन्नी से छान लीजिएगा। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 कप नारियल का बुरादा और यहाँ पे हम उसी कप से डाल देंगे आधा कप चीनी। तो हमने 1 कप पोहा लिया है और 1 कप नारियल का बुरादा और उसी कप से हमने आधा कप चीनी डाला है। तो आप कप की जगह पे कटोरी या गिलास का भी मेजरमेंट रख सकते हैं। अब इसे हमने बहुत ही फाइन पाउडर बना लिया है। 2-3 बार हमने इसे ग्राइंड किया है। तो इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे एक प्लेट में रख ले रहे हैं। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, अगर अच्छे से नहीं अगर ग्राइंड हुआ होगा तो इसे आप फिर से 2-3 बार ग्राइंड कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसे छन्नी से छान लीजिएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावा का टेक्सचर आएगा, इसलिए यहाँ पे आप 2 चम्मच से ज़्यादा भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अब इसका डो बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मलाई का। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच पहले इसमें मलाई डालेंगे। और दोस्तों ये घर की ताज़ी मलाई है, जो दूध पे मलाई जमती है ये वही मलाई है। तो ये दूध वाली मलाई हर किसी के पास आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से मलाई डालेंगे। पहले हमने यहाँ पे 2 चम्मच मलाई डाल दिया है और आप देख सकते हैं इसे हम अच्छे से हाथों से मैस रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके मलाई डालना है। तो अब हम यहाँ पे 1 चम्मच और इसमें मलाई डाल दे रहे हैं। तो इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मलाई डालना है और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही हम मलाई डालते हैं चीनी पिघलना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मलाई डालना है। तो अब हमने यहाँ पे मलाई डाल दिया है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। जितना मिलाएंगे उतना ही यह सॉफ्ट होगा और उतना ही इसका चिकना डो तैयार होगा। तो यहाँ पे डो को हमें मीडियम सॉफ्ट रखना है। ज़्यादा अगर सॉफ्ट कर देंगे तो गुजिया बनाने में दिक्कत होगी, अगर हार्ड रहेगा तो ये फटने लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट आप डो तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो अब हम थोड़ी सी हाथों में घी लगा लेंगे और इसका हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे लोई आप अपने मनपसंद से बड़ा या छोटा बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे मीडियम साइज में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे लोई को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 पीस पॉलीथीन। तो ये नॉर्मल पॉलीथीन है, जो घर में सब्जियाँ आती हैं वही ये पॉलीथीन है। अब इस पे हम थोड़ी सी घी लगा दे रहे हैं। अब हम ले लेंगे 1 पीस लोई और लोई को हम हाथों से इस तरह से हल्का हल्का फैला लेंगे। अब हमने जहाँ घी लगाया हुआ है उस जगह पे हम लोई को रख देंगे और इसके दूसरे साइड में भी थोड़ी सी घी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने घी लगा लिया है। अब दूसरी साइड वाली पॉलीथीन जो है वो हम लोई के ऊपर इस तरह से रखेंगे और हम इसे बेलेंगे नहीं, हम यहाँ पे इसे हाथों से ही पूरी का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसानी से यह फैलने लगता है और इसी तरह से हमें यहाँ पूरी का शेप दे देना है।
तो इसे हमें ना गूंथना है ना बेलना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे इसी तरह से शेप दे दिया है। तो यहाँ पे बेलने की झंझट नहीं है और ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है। तो हम आपको निकाल के भी दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आसानी से यह निकल रहा है। और यहाँ पे ख्याल रखना है कि पूरी ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज में आप पूरी बनाइएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी लोई भी बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने दूसरी पूरी भी तैयार कर लिया है और बाकी की लोइयों को हम इसी तरह से पूरी बना लेंगे। अब हमने यहाँ पे फिलिंग वाली मिश्रण ले लिया है और इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच बारीक कटी हुई आलमंड बादाम। अगर आपको यहाँ पे और भी ड्राई फ्रूट पसंद हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से फिलिंग कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए देर किस बात की, अब हम गुजिया को बना ले रहे हैं। आज ये गुजिया हम बिना मोल्ड यानी बिना सांचा के बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे पूरी वाले शेप को हाथों में ले लिया है और यहाँ पे हम 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मिश्रण डाल दिए हैं और इस तरह से हमें यहाँ पे फोल्ड करना है और इसे हल्के हल्के हाथों से चिपका लेना है। यानी कि हल्के हल्के हाथों से आप जब दबाएंगे तो बहुत आसानी से चिपक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आसानी से गुजिया बनकर तैयार हो रहा है, वो भी बिना सांचा बिना मोल्ड के। तो यह देखिए गुजिया बनकर तैयार है। अगर इस तरह से आप गुजिया बनाएंगे किसी त्यौहार में तो देखने वाला तो देखते ही रह जाएगा। तो यहाँ पे गुजिया बन गया है। अब इसी तरह से बाकी के हम गुजिया को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पीस हम और आपको भर के दिखा दे रहे हैं। तो देखिए कितना आसानी से यहाँ पे यह फोल्ड हो रहा है और उतना ही आसानी से यह साइड से चिपक भी जाता है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पे दबा दे रहे हैं और यह अच्छा से चिपक गया है। तो ये भी गुजिया हमारा बनकर तैयार है। बाकी के गुजिया भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमने सारे गुजिया को बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गुजिया वाली शेप दे दिया है। आप सोच रहे होंगे कि गुजिया वाली डिज़ाइन तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए इस पर अब हम डिज़ाइन बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक चाकू लिया है और बहुत आसानी से यहाँ पे चाकू से इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो हम इसे हाथों पे रख के बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसे प्लेट में भी रख के बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ पे ये डिज़ाइन बन रहा है। तो बिना मोल्ड यानी कि बिना सांचे के आप बिल्कुल सांचे जैसी गुजिया बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मोल्ड वाली डिज़ाइन बन रही है। तो इसी तरह से बाकी बचे हुए गुजिया को भी हम डिज़ाइन कर लेंगे। अगर आपको मन कर रहा हो गुजिया भी बनाने का और मिठाई भी बनाने का, तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। एक साथ आपको 2-2 फ्लेवर्स मिलेंगे, क्योंकि ऊपर से देखने में गुजिया है और अंदर में यह मिठाई से भरपूर है। और दोस्तों यहाँ पे हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसे गार्निश किया है। तो दोस्तों इसे गार्निश करने का भी तरीका आप देख लीजिए। बाकी अपने मनपसंद से जैसे चाहे इसे आप गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी ऑरेंज फूड कलर इस पे लगा दिया है और थोड़ी सी कटी हुई बादाम डाल दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चांदी वर्क या पिस्ता से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका से हमने गार्निश किया हुआ है। अब इसे हम कट करके दिखाते हैं ताकि जो हमने इसमें फिलिंग किया हुआ है वो किस तरह से दिख रहा है। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे यह मावे जैसी दिख रही है। तो दोस्तों इस गुजिया को आप व्रत हो या त्योहार कभी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। घर में अगर मेहमान खाएंगे तो पूछते ही रह जाएंगे कि आपने इसे किस तरह से बनाया है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।